सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ सेट नंबर 7 ट्रिकी सॉल्यूशन 1 दिसंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ की, इन हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। हाल ही में टीसीएस कंपनी ने मैथ का एग्जाम पैटर्न बदल दिया है। लंबे लंबे क्वेश्चन देता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देता है। इन्हीं ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करना मैं आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा। लगभग 80 से लेकर 90% क्वेश्चन हम विदाउट फॉर्मूला सोल्व करेंगे और विदाउट एक्स सोल्व करेंगे। जिन बच्चों की मैथ की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है, कंप्लीट क्लास देखना, आपको 8 से लेकर 10 न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो आपका एग्जाम में टाइम बचाएंगे। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 में से 15 नंबर लेकर आना, जो कि हम बड़े आसान तरीके से ले आएंगे। इसके लिए आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। नंबर 1, कैलकुलेशन। आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग बहुत जबरदस्त तरीके से आनी चाहिए। यदि नहीं आती है, ज्यादा प्रैक्टिस करो। नंबर 2, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन पढ़ा कैसे जाता है। क्वेश्चन तो अपने आप बताता है कि आंसर मैं हूं। तीसरा पॉइंट याद रखना है, 100% का नियम लगाना है। 100% का नियम हमेशा कारगर आपका साबित होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तेल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 4500 रुपए में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है। तेल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसी के 3 के आंसर इस कॉन्सेप्ट से आपको सामने होंगे। 20% की कमी हुई। 20% को ऐसे लिखते हैं, 20% को प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? बटे 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 5 का समान था, 1 की कमी हुई। इसका मतलब क्या हुआ? 5 से 4 हो गया। ऐसा करना है। 20 5 से आपका 4 हो गया। ये हमारा सीपी है, तो हमारा जो जो कंजप्शन होगा, जो समान होगा, वो कितना हो जाएगा? 4 से 5। अब यहाँ देखो, अंतर कितने का है? 1 का। ये 1 का अंतर कितने का बता रहा है आपको? कितने लीटर? 15 लीटर के बराबर बता रहे हैं। एक अंतर बराबर 15 लीटर। इसका मतलब 15 की गुना यहाँ पर कर दो। 15 चौका 60 केजी तो आपको यहाँ पे मिलता था, और 15 की गुना यहाँ पे कर दो। 15 पंजे 75 केजी अब मिल रहा है। ये जो 60 केजी मिल रहा है ना, 15 की गुना करने के बाद, ये कितने रुपए मिल रहा है? ये देखो बस, 4500 में। 4500 में 15 केजी में मिल रहा है, 60 केजी मिल रहा है। 0 0 6 से काटो, 6 पंजे 30, छंग छंग 36, 6 सत्ते 42, बचे कितने? 3। 6 पंजे 30। क्या रेट निकल गया? 75 रुपये किलो। आपका 75 रुपये किलो राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रारंभिक मूल्य पूछता है, यदि यही के यही आपसे अंतिम मूल्य पूछ ले, अंतिम मूल्य मतलब अब कमी होने के बाद कितने किलो मिल रहा है? 75 किलो। कितने रुपए में? 4500 रुपए में कितने मिल रहा है? 75। आंसर निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और कमी पूछने लगे तो यहाँ कमी निकालने के लिए कितना क्या करोगे आप? यहाँ पे कितना था आपका? 60 किलो, और यहाँ पे कितना? 15 किलो। इससे आंसर निकल जाएगा। जो भी पूछे, प्रारंभिक के लिए इधर से भाग करेंगे, अंतिम के लिए इधर से भाग करेंगे, रेट में अंतर के लिए जो उनका डिफरेंस निकल के आएगा उससे भाग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए की आय ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, बी और सी भी है, लिख लो। ए और बी, सी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय है किसकी आय से? बी की आय से। बी की आय कितनी होगी? 100। तो ए की कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। ऐसे ही करने, कितना भी लेंदी क्वेश्चन है। इसके बाद और सी की आय ए और बी की कुल आय का 55% कम है। इन दोनों की आय कितनी हुई? 120 और 100 कितने होते हैं? 220। 220 का कितने प्रतिशत कम बता रहा है? 55। इसका मतलब इन दोनों की आय का 45% कह रहा है वो। आपको 45 निकाल लो। देखो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 11 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 नम 45, 11 नम 99। इसका मतलब सी की आई हुई 99। देखो, क्वेश्चन अपने आप बताएगा कि आंसर में ये हूं। सी की आई सी की आई कितनी है? 99। ए की आई से कितने प्रतिशत कम है? अब ये देखो, सी की आई तो है 99, ए की आई है कितनी है आपकी? 120। अब ये देखो, 99 जो है 120 से कितने कम है? 21 कम है। अब बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता, बटे में 99 आएगा, 120 आएगा। मैं बताता हूं क्या आएगा। जिससे बात करे, जिसके पास से लगाओ, बटे में वो आता है। क्या बोल रहा है इसने? सी की आई। ए की आय से, ए की आय से किसके पास है? ए के पास है, तो ए का मान आएगा बटे 120 गुना 100। बस, 0 से 0 कैंसिल। अब काटो, 2 से 2 छिकी 12, 2 छिकी आपका 12 हो गए, 2 पंजे आपका ये 10 हो गया। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। ये आपका कितना है? 7 पंजे 35, 35 बटे 2, 35 बटे 2 कितना होता है? 17.5। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही करने हैं, डरना नहीं है मैथ से। रीजनिंग से भी आसान लगेगा, प्रैक्टिस करते चलो बस। ये जितनी भी सीरीज करा रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, आप मार नहीं खाने की, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे एक्स से करेंगे और बहुत लेंदी करेंगे। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं ऐसा बताऊंगा, चुटकी बजाती इसका आंसर आएगा। 13 क्रमागत पूर्ण सम संख्याओं का योग 1300
39 है। इन संख्याओं की अभाज्य संख्याओं का योग, जितना योग देता है उस योग को लिखो 1339, जितनी संख्या देता है उससे भाग करो 13, 13 से जब इसे काटोगे 13 एकम 13, 0, 13 3 39, इसका मतलब औसत कितना निकल के आया, इसका 103 आया। 13 संख्या बोली, 13 यहाँ डॉट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13, चलो 103 में अगले पेज ले लूँ, 13 डॉट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरा 103 औसत आया, डायरेक्ट इतना टाइम नहीं लगाना आपको। ये जो आपको 13 आएगा 6 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 103 लिख दो, 103 बीच में आएगा, 6 इधर छूट जाएगी। अब इससे पहले कौन सी संख्या आ जाएगी आपकी, इससे पहले यहाँ 102, यहाँ कितनी आ जाएगी 101, यहाँ कितनी होगी आपकी 100, यहाँ कितनी होगी आपकी 100 से पहले क्या होता है 99, 99 से पहले क्या होगी आपकी 98, और इससे पहले क्या हो जाएगी आपकी 97, 6 इधर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हो जाएगी 103 के बाद। 103 के बाद आपकी क्या हो जाएगी, 103 के बाद आपकी क्या होगी 104, 105, 106, 107, 108, आपका 109, 6 इधर होगी आपकी, 6 इधर होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, एक तो 97 होगी, 97 प्लस, इसके बाद 97 के बाद 101, 101 के बाद आपकी क्या होगी 103, 107, 109 प्लस 109, टोटल जब करोगे आप ये 517 आएगा, बस 517। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, भाई 13 संख्याओं में योग इतना है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, क्या हो जाती है आपकी 109, सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाती है आपकी 97। यदि ये पूछ लेता बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताओ, 109 में तो 97 हम डायरेक्ट घटा देते हैं। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ये क्रमागत वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिए जाते हैं, तो अनुपात 1:3 हो जाता है। इसमें हम लगाएंगे लड़ाई कॉन्सेप्ट, हर जगह जिंदाबाद है लड़ाई कॉन्सेप्ट, कम से कम मैथ के 8 से 10 चैप्टर में मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने को लड़ाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं। डायरेक्ट लिखो, जो कह रहा है डिजिट लिख दो, एक्स वाला पैटर्न से हम नहीं करने के, बाद में बता दूंगा यदि समझ में नहीं आया आपके। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में यदि पहली संख्या में 15 घटाया -15 करो, दूसरी संख्या में 18 जोड़ा +18 करो, इतना काम कर दिया तो नया अनुपात 1:3 हो जाए, 1:3 नया अनुपात कर दो, बस इतना वर्क आपको करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत आपको है नहीं। अब बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना, बाहर बाहर की गुना कितने 5 या 15, बाहर बाहर की गुना 8 एकम 8, 15 में से 8 घटा दोगे, 15 में से जब 8 जाएगी 7 आपका बचेगा। अब अंदर अंदर की गुना, अंदर ये हुआ 15 तिया 45 -45, 18 एकम 18 +18, 1 2 8 5 3 3 का 80 लगे, 1 4 1 5 1 6, 63 हो जाएंगे, जुड़ जाएगा। यदि चिन्ह यहाँ पर अलग अलग है, ध्यान रखो, यदि चिन्ह यहाँ पर अलग अलग है तो यह आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यदि चिन्ह समान है, यदि चिन्ह समान है तो आपका यह जो आपका घट जाएगा, इसमें अलग अलग इसलिए जुड़ गया। अब हमारे सामने 7 रेशो बराबर 63 आया, 7 रेशो का मान कितना आया 63, एक का कितना आ जाएगा 7 9 63, बस इस 9 की गुना कर दो जो भी पूछे, 9 की गुना कर दो जो भी पूछते हैं। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, अंतर कितना आया, पहले में ये ऐसे नहीं करने का, 9 5 45, 8 9 72, क्यों करूंगा मैं, मुझे अंतर दिखाई दे रहा, 8 और 5 के बीच में 3 का, 3 की गुना डायरेक्ट 9 में करो, 9 तिया 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ये कॉन्सेप्ट है, हर एग्जाम में आते हैं, जो भी पुलिस एसआई में बैठ लेना, कांस्टेबल में बैठ लेना, सीजीएल में बैठ लेना, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए। मैथ तो आपको रीजनिंग से भी ज्यादा आसान लगेगा, बस कंप्लीट क्लास देखते चलना और समझते चलना। यदि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि पहली संख्या क्या है, तो तब हम क्या करते हैं, 9 की गुना में करते हैं, 9 गुना 5 45 है सर, बड़ी 8 8 नम 72 है सर, कुछ भी पूछ लगा, ये पैटर्न आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सारे क्वेश्चन ऐसे ही उड़ाएंगे अब हम। एक निश्चित काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, थोड़ा मुझे टाइम इसलिए लग रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करके सिखा रहा हूँ, नहीं सेकंड 30 सेकंड से कम में आएंगे सारों के अंतर। एक निश्चित काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 30 दिन में कर सकता है, बी कितने में कर रहा है 30 में। एलसीएम लेने का एक तरीका, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 30, 30 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 30 से कम 30, क्या 18 से कटता है, नहीं कटता, 30 दूनी 60, 60 दोनों से कटता है, 60 18 से नहीं कटने का, 30 तिया 90, क्या 90 तीनों से दोनों से कटता है सर, 18 पंजे 90, हाँ जी कटता है, वही एलसीएम आ जाएगा जो सभी से कटता है, 18 पंजे 90 और 30 तिया 90। ए की एफिशिएंसी आई 5, बी की एफिशिएंसी आई 3। आगे देखते हैं कह क्या रहे हैं,
वे एक साथ मिलकर 9 दिन काम करते हैं। 5 3 1 दिन का 8, 1 दिन काम कितना है इनका, 5 और 3 को जोड़ देंगे 8, 9 दिन काम कर रहे हैं, 8 9 72 काम वो कर चुके हैं, 9 दिन काम करते हैं। 90 काम था आपका, 90 में से कितना घटा दो, 72, 90 में से 72 घटाओगे कितना बचा काम आपका, 18 शेष काम बचा है। अब क्या क्या रहे, शेष काम अकेले सी द्वारा 4 दिनों में कर सकते हैं। जब सी है ना, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ से, 18 काम कर रहा है कितने दिन में, 4 में, सी द्वारा है ये, 4 से काटोगे, 4 चौक 16, बचे कितने, 2, 4 पंजे 20, 4.5 एफिशिएंसी किसकी आई, सी की आई, ये बात ध्यान रखना, 4.5 एफिशिएंसी आई सी की। बी की कितनी थी, 3, ए की कितनी थी, 5। अब क्या कह रहे हैं, बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 4.5 है, कितने में, 7.5, 7.5 हुआ। वर्क कितना था हमारा, कुल कुल वर्क है आपका 90, 90 काम होगा 7.5 के हिसाब से, इनकी एफिशिएंसी जोड़ देंगे। पॉइंट आई, बच्चों को डर लगता है, बहुत आसान है, देखो पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 900 को विभाजित करेंगे, भाग करेंगे 75 से, 25 दिया 75, 25 से 90 काटेंगे, 25 दिया 75, बचे कितने, 15, ये वो आपका 150, 25 का 150, 36 बटे 3, 3 से 36 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा आपका, 12 बार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 बार हो जाएगा, 12 दिन, सॉरी। आपको थियोरेटिकल ऐसे समझा दूंगा, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो बस, उसके लिए प्रैक्टिस ही है, जब प्रैक्टिस करोगे ऐसी ही आपकी कमांड हो जाएगी मैथ पर। एक्स वह संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 397, 435, 541 को भाग देने पर क्रम से 6, 10 और 14 शेष बचता है। एग्जाम में, अब मैं यहाँ पे है ना, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, 900 यहाँ 397 माइनस 6 घटा के लिखोगे, लिखना चाहो लिख लेना, मैं तो डायरेक्ट करूंगा 397 6 माइनस करके, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं आपके 391 लिखूंगा डायरेक्ट, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, टाइम हमें बचाना है एग्जाम में। चलो, जब ये अलग अलग शेष बताते हैं, घटा लेते हैं, 397 में 6 जाके कितने बचते, 391। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 335 में से 10 घटाएंगे, कितना बचता है आपका, 325। ठीक है जी। इसके बाद 341 में से जब हम 14 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, सॉरी 541 में से 14 जाके कितना बचेगा आपका, 527। अब इनका तीनों को एचसीएफ लेना है, तीनों संख्याओं, 391, 325 और 527 का एचसीएफ निकालने का वही पैटर्न है। यदि ऐसा निकालना चाहो ऐसे निकाल लो, डायरेक्ट निकालना चाहो फैक्टर से, डायरेक्ट फैक्टर से निकल जाता है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कोई एक ऐसी संख्या जो तीनों में विद्यमान हो, वही आपका एचसीएफ होता है। देखो मुझे दिखाई दे रहा है 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बचे 5, 17 ते 51, कितना जाएगा आपका, 17 गुना 23, ये भी 17 से कट रहा है, 17 एकम 17, इसलिए आपका आ जाएगा 17 गुना 25, ये आपका आ जाएगा 527 गुना 527 आ जाएगा 17 गुना 33। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट ये होगा, सर आपको तो पता है 17 है, लेकिन मुझे पता है जब फैक्टर से डायरेक्ट निकालना सीख जाओगे आपको भी पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। एससीएफ कितना है हमारा, 17, एससीएफ कितना है हमारा, 17। अब पूछा गया है क्वेश्चन में 3x, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ, x बराबर 17 आया, बस ये 17 यहाँ रख दो, 3 गुना 17 प्लस 4, 17 ते 51 प्लस 4, 51 4 कितने होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 55 हो जाएगा। देख लो कौन से है, सी, डायरेक्ट पता चलेगा सारे क्वेश्चनों का। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम बहुत शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं, जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप भी ऐसा करना सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपए अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस है, यदि आप एक्सेल करना चाहोगे बहुत लेंदी पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, क्या कहा इसने, सीपी में कितने बढ़ा रही है वो, 210 रुपए अधिक कर रही, ठीक है जी, गुना, उसके बाद 20% की छूट दे रही, 100 में से घटा के 20 घटाए 80 बटे 100 कर देते हैं, प्रतिशत हटाने। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, हमारा सीपी हमें पता नहीं, वही निकालना है सीपी, ठीक है, गुना 10% हानि, मतलब 100 में से 10 घटा के 90 लिखेंगे, बटे नीचे 100 करते हैं, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। बस आगे सोल्व करो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 8 सीपी का मान निकल के आ जाएगा आपका 1680, 1680 और बराबर इधर कितना बचेगा आपका 9 सीपी, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा आपका, जो सीपी निकल का आया आपका यहाँ से 9 में से 8 जाके एक बचा 1680, सीपी निकल का आया 1680, यही राइट आंसर नहीं है, 1680 नहीं छोड़ देना, गलत हो जाएगा 1680 ऑप्शन में। ये जो 1680 है इसका जो है आपका सीपी बोलते हैं 100%, जबकि इसका निकाल लेंगे 1680 का हम कितना 10% हानि निकालते हैं, 0 0 0 0,
16 नंबर कितने होते हैं, 16 नंबर कितने होते हैं 144, 8 नंबर 72, ये हो जाएगा आपका 1512। 1512 राइट है। कुछ बच्चे वहां पे 1680 लगा कर आगे निकल लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 15 संख्याओं का औसत 23.4 है। करते चलो साथ के साथ। 15 गुना 23.4 बराबर, जब कैलकुलेशन करोगे आप 15 की गुना 23.4 में, तो आपका हो जाएगा 351। कैसे, 15 दूनी 30, 301 हुआ, 15 तिया 45, 45 एक हुआ 345, 15 चौका 60, 6 एक हुआ 345, 6 3 से क्या, देखो 15 की गुना मैंने पहले की 20 में, 15 दूनी 30, 300 होगा मुझे पता है। फिर 15 की गुना की मैंने 3 में, सिंगल 3 में, 15 तिया 45 एक हुआ। फिर 15 की गुना की मैंने 0.4 में, 15 चौका 60 है, वो 0.4 है, इसका मतलब 6 ये हुआ। ऐसे तो आपका 351 आया है। ऐसे ही आपको करना सीखना पड़ेगा। इन 15 संख्याओं में से प्रारंभ की 9, जो फर्स्ट 9 है, उनका औसत कितना है 25। 25 नंबर कितने होते हैं, 25 नंबर होते हैं आपको 225। अंतिम 7, लास्ट 7 का जो है वो कितने है, 7 का औसत है 22.5। 22.5 की जब गुना करोगे हो जाएगा आपको 157.5। जब भी आपको दे 15 तो इकट्ठी दी, ये 9 और 7 16 हो रही है, इसका मतलब एक ज्यादा है, तब वो फिर क्या निकाल लेंगे, बीच वाली निकलती है ऐसे। इन दोनों को आप जोड़ देना, ये घटा देना, 15 इकट्ठे वाली घटा देना, इन दोनों को अलग अलग को जोड़ के अगले पेज में ले लेते हैं, क्योंकि इस पर लिखा नहीं जानेगा। जब हम 225 225 दूसरा क्या था हमारा प्लस 157.5 को तो जोड़ देंगे, और इसमें से टोटल 15 वाला घटा देंगे 351। ये जोड़े कितना आता है, आपका आता है 5, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 283 में से कितना घटाएंगे 351, तो 9वीं संख्या निकल के आएगी। यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता था 9वीं संख्या कौन सी होगी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया लैंग्वेज बेस में आपको। ये आपका 9वीं संख्या जब ये घटाएगी 82.5 में से 51 घटाएंगे कितना बचता है 31.5। 9वीं संख्या 31.5। क्वेश्चन यहीं पर भी खत्म हो सकता था, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। यदि 9वीं संख्या निकाल ली जाए, अब 9वीं निकालनी है तो बचे औसत निकालना, 31.5 घटाना है 9वीं संख्या में, मतलब हमारा औसत कितना आया था 351 में से कितना घटाना है 31.5, 9वीं संख्या बचेगा कितना आपको, ये हो जाएगा आपका 319.5। 15 में से एक संख्या भी हटा दी, संख्या बची कितनी 14। जब इसे आप काटोगे तो आपका 22.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक वर्गाकार बाग की परिधि 253 मीटर है, 8 रुपए प्रति मीटर की दर से उसे समतल करवाने की लागत आती है। देखो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखो परिधि कितना दे रखा है, मैं लिखता भी नहीं कुछ। आपकी परिधि है 252, जो कि परिधि क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर कितनी होती है 252 53, 253। आर निकाल लो बस यहाँ से, 253 बटे कितना होगा, पाई का मान 22/7 उल्टा हो जाएगा, ये नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 7 चला जाएगा, ये 22 आपका ही जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है जी, जब यहाँ से आर निकाल लोगे, आर निकल का आपका देगा 40.25, 40.25 आपका निकल गया। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। 40.25 को 2 बार गुना कर दो 22/7 में, 22/7 गुना 40.25 गुना 40.25। जब यहाँ से आप सोल्व करोगे, ये निकल का आएगा आपका कितना, कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि 20 या 25 मिनट से ज्यादा क्लास जाए, वो भी समझाने के बावजूद, कि गुना 8 में कर देना, 8 रुपये प्रति मीटर है। गुना कैसे करते हैं, देखो 8 पंजे 40, देखो बस करना सिखा रहा हूं मैं, देखो 8 पंजे 40, पूरा मत करना, 40 के आसपास देखो ऑप्शन एक ही है, मैं पूरा गुना भी नहीं करता। ये होता है टाइम कंज्यूम करना, टाइम बचाना। जिन स्टूडेंट को मैं कहता ना प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो तो तब भी क्लास देखना, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत से ऐसे होंगे जो इस्तेमाल करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब मैं इसकी गुना पूरी करता, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मुझे पता 8 पंजे 40 आएगा, 8 पंजे 40 है, 40 के आसपास 41 है, वहां तक जाने का नहीं। 8 9 72, इसमें 72 और जुड़ेगा, 72 जुड़ के आ जाएगा, जो पॉइंट वाला है एक या 2 या 3 बढ़ाएगा, 72 में 1.33 ही बढ़ा रखा, ये होता है कॉन्सेप्ट गुना करने का। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी 40 दर्जन केले 60 रुपए प्रति दर्जन, 40 गुना 60 करते हैं, 6 चौक 24 होता है, 2 जीरो बढ़ा देते हैं, 2400 के खरीदे। वह उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर, 40 दर्जन का 3/4, 40 का 3/4 कितना होते हैं 30 होता है, 10 या 30 मैं निकाल के भी दिखा दूंगा, नहीं भी ये सोचेंगे बच्चे बहुत तेज हो रही है स्पीड से। 30 दर्जन बेचे उनने 25 के लाभ से, ये 30 दर्जन अब 25 के लाभ से, इसका मतलब 60 का 25% कितना होते हैं निकाल लो, 60 का 25% कितना होते हैं, 25% होता है 1/4, 4 तो भाग दे दो 60 को, 15 आ जाएगा 75 के हिसाब से बच्चे, पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती। यदि ऐसा करोगे 60 गुना
25/100, 25 एक अब ध्यान रखो, यदि आपको कहता है क्या 25 तो 1/4, यदि आपको कहता है 10 1/10, यदि आपको कहता है वो 50% 1/2, अब ये 75 के हिसाब से बेचे, 75 के हिसाब से बेचे, ये गुना कैसे करते हैं देखो, सातिया सभी स्टूडेंट को, सातिया 21, 210, पंतिया 15, 210 और 15 225, जीरो बढ़ा देना, 200 हो जाएगा आपको 2250। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, बेचता है 2 दर्जन सड़ जाते हैं भाई, 30 तो बेच दिए, बचे कितने आपके आगे, 10 दर्जन बचे थे, 8 दर्जन बचे, इसके बाद कितने दर्जन बचे, 8 दर्जन बचे, 8 दर्जन बचे, वे के लोगों 5% हानि पर बेचते हैं, 5%, 6 का 10% कितना होता है, ऐसे निकालते हैं देखो, 60 का 10% कितना होता है सर, 6 होता है, बिना निकाल ले, 5 कितना होगा तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा कितना 3, इसका मतलब 60 में से 3 घटाओगे, किस रेट से बेचता है आपका 57 रुपए के हिसाब से। अब गुना करना बताता हूँ, 8 पंजे 40, 8 की गुना 50 में 400 उतना, 8 तो 56, 56 और जोड़ दो 400 में, 456, ये पैटर्न आपको समझना है। अभी देखो 2400 रुपए के खरीदे थे, 2250 और 456 के दो अलग अलग बेच दिए। अब क्या पूछा, पूरे सौदे में उनका लाभ बताओ, ध्यान रखना, अगली स्लाइड में लेता हूँ। खरीदे कितने थे हमने, 2400 रुपए का सामान, 2400 का खरीदा था, बेचे कितने 2250 के, 456 के, जोड़ के बेच दिया आपने 2706 के, प्रॉफिट कितने का हुआ, ये प्रॉफिट हुआ आपको 306 रुपए का। यदि रुपए में प्रॉफिट पूछ लेता तो 306 आ जाता, ये परसेंटेज में पूछ रहे हैं, ये सारे परसेंटेज में, 306 का प्रॉफिट कितने पर, 2400 पर, गुना 100, 0 0 0 0, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ये कितना होगा, 12 दूनी 24, बच्चे कितने 6, बच्चे कितने 6, ये होगा 66, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, बच्चे कितने आ गए 6, फिर 12 पंजे 60, पर 2550, 25.5 का आधा कितना हो जाता है आपका 12.75, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बार का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए 726 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं, बारी हटाते हैं, बोर्ड मास में सबसे पहले बारी हटाते हैं जिसके ऊपर बार होता है। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है कि कैसे सोल्व होता है ये वाला क्वेश्चन, उसे मैं बिल्कुल अच्छे तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार वाला आता है और गलत हो जाता है बच्चों का। मैं आप ये नहीं चाहता कि आपका गलत हो। जिसके ऊपर बार होता है, पहले तो संख्या को जुगा तो लिखते हैं, देखो 726 को जुगा तो लिख दो, जिसके ऊपर बार नहीं है इसे तो मिलेगी कैप, ऐसा याद करो, इसे तो मिलेगी, ये 3 लड़के थे अपने पिताजी के, इसके ऊपर तो भाई ताज धरा गया। जब ताज धरा गया, जिनके ऊपर ताज नहीं धरा गया वो तो नाराज होंगे, वो तो निकल के बाहर जाएंगे घर से कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तो 72 इधर आ जाएगा। जिसके ऊपर कैप हो वो नहीं घटाया कर जाता, जिसके ऊपर कैप नहीं है वो बाहर जाते हैं, बाहर का मतलब 72 इसमें से घट जाते हैं, बटे जिसके ऊपर कैप है उसके नाम का तो 9 आ जाए 9, और जिसके ऊपर कैप नहीं है उनके नाम की 0 आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट चलता है। दोबारा देखो, जिसके ऊपर पूरी संख्या निकाल देते हैं। मान लिया मैंने बोला आपका 548 बोला, मैंने बोला इसके ऊपर बार है, क्या करेंगे 548 तो पूरा लिखा जाएगा। जिसके ऊपर कैप नहीं है, कैप किसके ऊपर नहीं है, 54 के, 54 बार आ जाएगा, घट जाएगा। 8 है, 8 के नाम का एक 9 आ जाएगा, ठीक है जी। और जिनके ऊपर कैप नहीं है, बार नहीं है, उनके नाम की 2 0, जो घटा के आएगा वही आपका आंसर होगा। ऐसा करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 726 में से घटाएंगे हम 72, लिख ही देता हूँ, कभी ज्यादा सूट होती है। 726 माइनस 72, अब आपको पता चलेगा होगा 726 का तो लिखा, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है 72 बार आ गया, बटे 6 के नाम का 9, 72 के नाम की डबल 0, गुना 0.9, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होगी इसकी, गुना 1/1.09। शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा, इसमें भी क्या लॉजिक लगाएंगे। 3/4 भाग 4/15, 4/15 कैसा है, 4/15, वो 2 से 1/2 है, ये 2 से 1/2 है, इसका मतलब 2 से 1/2 को क्या लिखेंगे हम, 2 दूनी 4, 1 5/2। देखो 2 लाइन गायब करेंगे हम बीच में एक ही, समझ लेना कैसे हुई 2 लाइन गायब। जब हम 726 में से 72 घटाएंगे, कितना आएगा आपको 654, बटे ये कितना जाएगा आपको 900, गुना 0.9 को मैं 9/10 लिखूंगा, क्योंकि पॉइंट का लफड़ा में पालता ही नहीं, एक्स और पॉइंट से तो बच के चलना है, गुना 1/109 को मैं कर दूंगा 100/109। यही कॉन्सेप्ट होता है कैलकुलेशन करने का। आप पॉइंट का लफड़ा नहीं रखना, में एक्स का लफड़ा नहीं रखना, एक्स से तो बच के चलना। 3/4, एक्स का मतलब मैथ वाले एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी एक्स की नहीं। 3/4, ठीक है जी। ये कितना होगा आपका, 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आपका 2/3 बचा। देखो कैलकुलेशन करने का बहुत सोल्यूशन मेथड बताऊंगा आपको।
अब हमें दिखाई दे रहा है इस 100 से तो ये 900 कटा, कितनी बार कटा 9 बार, इस 9 से आपका 9 कट गया, ठीक है जी। और क्या बचा 109, 100 छेकी कितने होते हैं 600, 9 छेकी कितने होते हैं 54, 654 देखो 109 से डायरेक्ट कट जाएगा, कितनी बार 6 बार, दोबारा से को 109 का पर टेबल मेरे साथ आता नहीं, 100 की आती है, 100 छेकी कितने होते हैं 600, 9 छेकी कितने 9 का भी आता है, 9 छेकी 54, 654 6 बार पूरा कट रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ से और कट जाएगा ये 2 से काटो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, जितना ये मैटर था ना इतना बड़ा, ये सारा काट के कितना आ गया आपका 3/5 आ गया। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं 3/5, 3/5 आ गया वो, लास्ट में क्या था 3/5 के बाद ये 3/4 था, ये इधर कितना था गुना 3/2 था। अब इसे क्या करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 3/5, 3/4 माइनस 3 3 9 4 दूनी 8, 9/8, 5 40, 5 से कटेगा 5 40, 8 24, माइनस 8 से कट जाएगा 8 45, 5 45, 24 माइनस 45/40 हो जाएगा -21/40, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है, मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को, जिससे आपकी समझ में आए धीरे से, लगभग मैं 10 से 15 सेट करा दूंगा, फिर पकड़ूंगा मैं स्पीड, फिर प्रत्येक सेट 10 मिनट से लेकर 15 मिनट में सोल्व करूंगा, क्योंकि आप मेरी करने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका सीख चुके होंगे, मेरी कैलकुलेशन पकड़ना सीख गए होंगे कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतनी और 7 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर इतने वर्षों में कितना है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे दर पूछेगा, या आपसे ये समय पूछेगा, या आपसे पूछेगा मूलधन पूछेगा, या आपसे ब्याज पूछेगा। 4 क्वेश्चन बनते, चारों का पैटर्न एक होते हैं, बस डिजिट चेंज करनी होती है, चारों का निकालना सिखाऊंगा इसी क्वेश्चन के लास्ट में। सबसे पहले बड़े वाली संख्या लिखते हैं 7 ईयर, जो बड़े वाले साल हैं, बड़े वाले पैसे हैं। 7 में कितने मिले थे 6993, बड़े वाले इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर मैं 4 लिख देता, नीचे लिखता 7, उल्टा मेरे से घटता ना, तो फिर मैं एक बार और लिखता, टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्मार्ट अप्रोच का इस्तेमाल करना है। 4 साल में कितने मिलते हैं 5796। अब इन्हें घटाते हैं, देखो इसलिए मैंने ऊपर लिखा बेटा। जब हम क्या करेंगे, जब हम इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 13, 13 में 6 जाके कितने बचते हैं 7, ये कितने में आपके 9, ठीक है जी, 1197। इधर कितना होता है 4 7 में 4 जाके 3, 3 ईयर के ब्याज 1197। अब 3 1 का कितना हो जाएगा, काट लो, 3 से कितनी बार कटेगा 3 3 9, बचे कितने 2, 3 9 27, बचे 2 3 9 27, एक साल का ब्याज निकल गया 399। अब सारा गेम इसी पे चलेगा। अब 300, एक साल का 399, 4 साल में कितने होते हैं 5796, इसमें 4 की गुना करो। 399 की टेबल नहीं आती, 400 की तो आती है, 400 चौके 1600, 1600 में 3 घटा देना 1597 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1500, क्या क्या किया मैंने, दोबारा देखता हूँ, 399 गुना मुझे 4 में करनी थी, ठीक है जी, 400 चौके 4, 1600 में तो 3 घटाए, इसमें से है ना, यदि हम 1597 घटा 1596 घटा देंगे, 97 नहीं 4 बार 96 घटा देंगे, इसका मूलधन निकल जाएगा। ये क्या किया, एक साल का ब्याज निकालना, मूलधन निकालने के लिए इस ब्याज की जो 4 बार 4 साल में 4 बार तो जुड़ा है इसमें, टोटल में 5796 में, इसलिए 4 की इसमें गुना करके 1596 घटा दी, किसमें से इसमें से, हमारा मूलधन निकल जाएगा। अगले पेज पर चलते हैं। जब हम उसमें से कितना था हमारा 5796 में थे, वो ब्याज निकाल घटाया मैंने 4 साल का 1596, तो 4200 मेरा मूलधन आया, बस 4200 मूलधन आया। ऐसा ही कितना था मेरा 399 था, सारी चीज आ गई। क्या निकालनी, दर। एक तरीका होता है, यदि दर निकालता है तो ब्याज और गुना 100 तो ऊपर आता ही है, जो 4 कॉन्सेप्ट बता रहा था वो एक साथ बताऊंगा, देखो इसी लाइन में है वो, 2 चीज ऊपर आती है, ब्याज और गुना 100 तो आता ही आते हैं, बची 2 चीज नीचे आती है। दोबारा सुनो, दर निकालनी है, ब्याज गुना 100 तो ऊपर आएगा ही आएगा, 4 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, बची 2 चीज नीचे। अगर सपोज करो यहाँ टी देता है, मुझे समय निकालना होता है, 2 चीज क्या बचती है आपकी, मूलधन गुना दर। यदि मेरे से आपका यहाँ ऐसा ही पूछता तो 2 चीज क्या बचती है यहाँ पे मेरी, ऐसे ऐसा ही नहीं पूछता। यदि मेरे से हम ये पूछता मूलधन पूछता, तो क्या दर और समय नीचे आ जाता। बस ये बात ध्यान रखनी। मूलधन कितना है, कितना था 4200, 4200 गुना एक साल की बात कर रहे, हम यहाँ पे टोटल वो भी रख सकते थे क्या 1596, फिर मुझे यहाँ एक साल की जगह ना 4 लिखने पड़ते, कैलकुलेशन ज्यादा बनती, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 399 को जब 42 से काटोगे 9.5 निकल का जाएगा, ये भी हमारी दर निकली है, खाली दर निकली। अभी तो क्वेश्चन आगे बकाया रह रहा, आर बराबर 9.5। अब क्या पूछ रहा है, इतने ही रुपए का इतने का 2.5 साल का 7200 का 2.5 साल का, दर कितनी 9.5 गुना 5/2 साल का निकालना है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज, बस काटो। जब इसे काटोगे 1710 आ जाएगा। लेंदी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, समझाने में टाइम ज्यादा लगा, क्योंकि डायरेक्ट करते फिर इतना टाइम नहीं लगता। किसी लंबवर्तीय बेलन, तो क्वेश्चन है किसी लंबवर्तीय बेलन
कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 है। ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, मान 22/7, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई, हाइट कितनी दे रखी, मैं डायरेक्ट इसी पे लिख दूंगा, यह है हमारी हाइट, 1144 क्या है हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो हमें पता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेलन का 2πr/h, जो 10% होते हैं। 10% सिर्फ फॉर्मूले मेंसुरेशन में, त्रिकोणमिति में, ऊंचाई दूरी में, ये 3-4 चैप्टर इनमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। ये 100% के नियम से नहीं हो पाते, कुछ हो जाते हैं डायरेक्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हो जाते हैं। ये कितना हमारा 1144। ठीक है जी, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आर का मान निकाल लेंगे, 1144 गुना 7/22/7 उल्टा हो जाएगा 22, गुना आपका 2, गुना आपका 14। जब इसे आप सोल्व करोगे आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा। और बेलन का आयतन कितना होता है आपका πr²h, πr²h लिख देता हूँ, कर देता हूँ। बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, आर का मान हमारा निकल गया 22/7 गुना आर कितना 13 गुना 13, एच कितना था 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 13 13 159, 159 में 17 दूनी 34, 34 में तो 340 में 2 घटा दोगे, 340 में 2 जाएगा 338, 338 की गुना 22 में करोगे तो आपका 7436 राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी x किलोमीटर विपरीत, जब विपरीत आते ही जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट करते चलेंगे। 58 प्लस 50 बराबर कितने हुए मेरे, 58 प्लस 50 कितने होते हैं 108। अब देखो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ करने से पहले क्वेश्चन सोल्व, मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा अपना यूनिक मेथड। यूनिक मेथड मतलब कैलकुलेशन बेस, विदाउट एक्स, विदाउट फॉर्मूला। देखो कितना आसान हो जाएगा, यदि आप इसे सोल्व करके करना चाहोगे तो एक पेज से कम आपका सोल्यूशन नहीं होने का। ध्यान तो समझना, जब विपरीत होती है, विपरीत का मतलब एक गाड़ी इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है, आपस में विपरीत है, ये तो स्पीड जुड़ जाती है। जब एक ही दिशा में जा रही होती है तब घट जाती है। जोड़ के कितना है मेरा, दोनों की स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं क्या करूंगा, इस 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लूंगा। क्या कह रहा पढ़ तो लो, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी x किलोमीटर विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से रेल y को पूरी तरह पार करने में 16 सेकंड ले रही है। 16 सेकंड में पार ले रही है, बस ये मेरा की पॉइंट है। यहां से मैं निकाल लूंगा वो दोनों की लंबाई, 5/18 से करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं। अब ये बताओ, मीटर छोटा है, किलोमीटर प्रति घंटा आपका बड़ा है, छोटे को बड़े में, बड़े छोटा है, ये देखो छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए छोटे से गुना कर दो, कुल मिला के जैसे कि ये मान लिया आपका 20 है, 20 को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड होता है छोटा, तो ऊपर छोटा आ जाएगा, 5/18 से गुना होगी। ठीक है जी, ये आपका मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। बहुत बच्चों को डाउट होगा, बताना जरूरी है। इतनी बात समझ में आई। मान ले 50 है, मुझे किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, किलोमीटर क्या हो बड़ा, इनमें बड़ा क्या है 18, 18 ऊपर आ जाएगा, 18/5 आ जाएगा, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो गया। ये बताना जरूरी था। हमारा 108 है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 18 से काटूंगा, 18 छिका 108, 6×5 30, 30 मीटर पर सेकंड स्पीड आई, कितने देर में पार कर दिया 16 में, 16 3 48, 480 चली जी टोटल, 480 उनकी लंबाई। चलो अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की दूनी है। चलो 480 को 3 में बांटना है, 3 एक की एक होगी, एक की दो होगी, 2 3 3 तक काटो, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 18 160, एक की 160 होगी, एक की 16 दूनी 32 320 होगी, 3 ने 100 में बटेगा ये 480। चलो आगे देखो क्या कह रहे हैं, रेलगाड़ी y एक पुल को 54 सेकंड में पार कर सकती है। अब रेलगाड़ी y की स्पीड कहाँ थी, ये थी आपकी x विपरीत दिशा में, y की 50 थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा में, 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलूंगा मैं दोबारा। फिर जब 50 को 5/18 से भाग करूंगा मैं, 18 से काटूंगा, 5×5 जो आपका आ गया 250/18 कटने का नहीं है, फिर ये आ जाएगा 125 बटे आपका 9, 125/9 आया। अब 54 सेकंड में पार कर रहा है, यहाँ से इसकी वो निकाल दूंगा लंबाई, 54 गुना 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया 18 तिया 54 थी क्या, 54 नहीं 50 थी, सॉरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करते हैं, ये आपका आ जाएगा 250/18, 2 से काटेंगे 125/9 मीटर पर सेकंड होगी इसकी स्पीड।
54 सेकंड में पार कर रही, 125 1 सेकंड में जा रही है 125/9, 54 में कितनी जाएगी अब देख लो, 9 छकी 54, 125 का पारा 6 बार पढ़ना है, 100 छकी 600, 25 छका 150, 600 150 750, ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। 750 स्टार्टिंग में हमारा कितना आया था 480, वो घटा दो इसमें से, कितना निकल गया आपका, कितना निकल गया, कितना था हमारा वो स्टार्टिंग में, कितना था 450 था, इसमें से कितना घटा देंगे 80 घटा देंगे, 80 नहीं 450 था ना हमारा ये, एक मिनट वो 750, अगले पेज ले लेते हैं, हमारा कितना आया था 750 आ गया था ये, कितना है हमारा 750 आया ना ये टोटल। अब 750 में से हम घटाएंगे 320, देखो क्या आते हैं 0, 5 में 2 गए कितने बचे 3, यहाँ कितना बचा 7 में 4 गए 4, 430 आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये 320 क्यों घटाया है सर, वो हमारा जो स्टार्टिंग में था ना 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 16 32 16 480 को 1:2 में तो था, देखो क्या चल रहा है, यही तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा लेंदी क्वेश्चन है। 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना, जिसमें ब्याज दर 8 माह पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को ना पहले स्किप करके चलना है आपको, क्योंकि 15 में से 2 क्वेश्चन तो आपके देगा ही देगा लेंदी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मत लगाना, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। चलो लेकिन हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे विदाउट फॉर्मूला, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर हमारी कितनी आर बराबर थी कितनी 15, टी बराबर हमारा 2, 8 महीने की बात कर रहा तो दर कितनी निकल जाएगी 15 की गुना 8 बटे जब 12 करोगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, आर बराबर निकल गई 10 और टी बराबर निकल आ जाएगी 3, आर बराबर 10 टी बराबर 3। चलो क्योंकि जब अर्धवार्षिक की बात करते हैं तो दर आधी हो जाती है, समय दुगना हो जाता है। ये 8 बटे 12 करेंगे इस वजह से आया। दर कितनी थी मेरी 10, टी कितना मेरा 3, 10 बटे 100 करेंगे, यही कॉन्सेप्ट सीख लो बस। एक 10 पर एक बढ़ा कितना हुआ 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, जितने साल की बात करते हैं उतनी बार करते हैं। 10 दशम 100 दशम 1000, 11 11 121, 121 की गुना में करेंगे हम 11 में करेंगे 1331, 1332। अब देखो क्या कह रहा है आपको, क्या कहा उसने, चक्रवृद्धि ब्याज 5958 आपका था। चलो 5958 था। अब ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज 1000 से कितना हो रहा 1331, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना 331। दोबारा देखो, अगर कुल धनराशि बोलता 1331 के बराबर रखते, प्रारंभिक धनराशि बोलता 1000 के बराबर रखते, इसने बोला ब्याज 1000 पे 1331 331 तो ब्याज है, ये कितने के बराबर है 5958। एक बराबर कितना आ जाएगा आपका, एक बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ से जब एक बराबर निकाल लोगे आपका आ जाएगा 18, 1000 की गुना 18 में कर देना, 18,000 इसका अमाउंट आ जाएगा निकल के। अभी 18,000 निकल गया। अभी देखो और भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे चलो बस। अमाउंट कितना आया निकल के हमारा 18,000। तो वही धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी 18,000 रुपये। अब कितने की दर से कह रहा है, अब कह रहा है 15 की दर से। 15 को खुल लेंगे, 15 बटे 100 करेंगे, 5 3 15, 5 से 20, 20 से कितना हुआ, 20 से कितने बड़े 3, 20 से 30, 3 साल के लिए लिख देते हैं अगले पेज। 20 से 30, 20 से 30 क्या साल के लिए, 2 के 3 के लिए, 3 के लिए। 20 से 30, 20 से 30 2 के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 था ना। 20 20 400, 23 23 कितना होता है आपका, 30 का स्क्वायर होता है 529। अब कितने रुपए दे रहा है, 400 बराबर कितने है मेरे पास 18,000, कितने गुना 4 से कितने गुना 45 गुना, 45 की गुना इधर करो, आपका 28805 आ जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस में 80+ नंबर लेकर आना। नेक्स्ट वीक से मैं जो आपकी जीके का तहलका वाली की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, संपूर्ण निचोड़ सीरीज लेकर आ रहा हूँ, उससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम में बैठे ना क्वेश्चन नहीं जाने का। प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी है, प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपका जो फिलहाल वर्क है 7 बजे करंट अफेयर वाली सीरीज देखो सभी स्टूडेंट, आपका 9 बजे कंप्यूटर वाली देखो, मैथ की और रीजनिंग की आपकी 11 बजे, जीके की 1 बजे स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा तैयार करना पड़ रहा है मुझे।
और वो डाटा ऐसा होगा टीसीएस कंपनी को, हम बिल्कुल जो टीसीएस कंपनी का पेटेंट है उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। जब कंप्लीट टॉपिक करेंगे, कुछ कहीं से भी आ जाए, हमारा क्वेश्चन हमारी पहुंच से बाहर होने का नहीं किसी भी सब्जेक्ट में। क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।